शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सला भाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से। पिछली तासिका में हमने आपके 7वीं कक्षा का नया पाठ शुरुआत किया जिसका नाम है आज की बचत कल की सहूलियत। यानी आज हम जो भी बचाएंगे वो हम कल के लिए हमारे लाभदायक होगा। कल की सहूलियत के लिए ये बेटर हमारा जो बेटर कल है, अच्छा कल है, उसके लिए आज बचत करना ज़रूरी है। और ये संभाषण रूपी कन्वर्सेशन के रूप में लिखा हुआ ये पाठ है जिसमें अंकित और राहुल का संभाषण हो रहा है और जिसमें राहुल जो है वो परेशान है और अंकित उसको पूछता है कि इस परेशानी का कारण क्या है, तुम इतने उदास क्यों हो। तो उस पर अंकित बताता है कि मेरे जेब में एक भी पैसा नहीं है और कुछ ही दिनों पहले उसके पिताजी ने उसके लिए पॉकेट मनी, जेब खर्चे के लिए पैसे जो मनी ऑर्डर के रूप में भेजे थे वो सारे खर्च हो गए और आज की तारीख तो 20 है, फिर 10 दिन और कैसे निकालेंगे। उस पर वो राहुल कहता है कि मैं किसी से उधार लूँगा। अंकित उस पर कहता है कि उधार लेना बुरी बात है क्योंकि एक उधार चुकाने के लिए अगले महीने जो भी मनी ऑर्डर आएगा उसमें से ये उधारी चुकाई जाएगी, फिर वही मुसीबतें तुम्हारे सामने आएगी। तो वो उसको सलाह देता है कि तुम अपने फिजूल खर्ची जो है वो बंद करो, जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहीं पे तुम अपने पैसे खर्च करो और हो सके तो थोड़े पैसे बचाने की कोशिश करो, महीने में थोड़ा तो भी तुम बचाने की कोशिश करो। इस पर राहुल कहता है कि बचत करने से फ़ायदा क्या होगा, बचाने का फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं बचत करता भी हूँ तो उससे मेरा क्या लाभ होगा। अंकित उस पर कहता है कि मुझे तुम्हारे प्रश्न पर हंसी आती है। न केवल आदमी वरन मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े और जानवर तक आड़े वक्त के लिए, आड़े वक्त मतलब मुसीबत के वक्त के लिए बचाने की कोशिश करते। उसने बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए। सिर्फ इंसान ही नहीं तो जो जानवर है, जो कीड़े मकोड़े हैं, मक्खियाँ हैं, वो भी अपने बुरे वक्त के लिए बचाने की कोशिश करते हैं। अभी कैसे? कुत्ते के पास ज़्यादा रोटियां आ जाती है तो वह उन्हें छुपा कर कहीं रख देता है। उदाहरण के रूप में अगर किसी कुत्ते को एक से ज़्यादा रोटियां मिलती है, 5, 6, 10 रोटियां मिलती है, तो वो क्या करता है, उसको जितनी भूख है उतना ही वो खाता है और बाकी की रोटियां वो कहीं तो भी सुरक्षित जगह पर छुपा के रख देता है और भूख लगने पर वहीं से निकाल कर वो खा सकता है। जब भूख लगती है तब वो निकाल कर खाता है। ऊंट को देखिए, लंबे सफ़र के लिए वो जब निकलता है या लंबे सफ़र में जाने से पहले वह इतना पानी पी लेता है कि 15-20 दिन तक वो पानी पिए बिना जिंदा रह सकता है। उसका काम चल सकता है बिना पानी पिए बिना, 15-20 दिन तक वो जिंदा रह सकता है। जब जानवरों में इतनी समझ है, फिर हम तो भला इंसान हैं। जब ये जानवर हम अपने आने वाले मुसीबत के वक्त के लिए आज बचा सकते हैं तो हम इंसान तो सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं। इंसान भी अपने बुरे वक्त के लिए बहुत सारी चीज़ें, वो पैसे बचाता है, धन बचाता है, जो भी चीज़ें हैं, खाना बचा के रखता है। हम भी सुबह का खाना अगर थोड़ा सा बचता है तो वो हम वहाँ उसको वेस्ट न करते हुए शाम को या दोपहर को उसको गर्म करके खाते ही है, मतलब उसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं, हम बचाने की कोशिश करते हैं। या फिर खाना बनाते वक्त हमें जितनी भूख है उतना ही हम खाना बनाने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े की अगर बात की जाए तो मक्खियाँ भी देखो, वो अपना जो भी खाना है वो कहीं ना कहीं छुपा के रखती हैं, कीड़े मकोड़े भी उसी तरह से छुपा के रखते हैं। उस पर राहुल कहता है कि बात तो तुमने ठीक कही, लेकिन यह तो बताओ कि कैसे बचाया जाए, पैसे कैसे बचाए जाए। तुमने ये बात उदाहरण के रूप में कही तो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं पैसे बचाऊं तो कैसे बचाऊं। अंकित उस पर कहता है कि सीधी सी बात है, पैसा हाथ में रहता है तो खर्च हो जाता है। इस बार जैसे ही तुम्हारे हाथ में मनी ऑर्डर आए तो डाक खाने यानी पोस्ट ऑफिस में जाकर तुम एक बचत खाता, सेविंग अकाउंट खोल लो। न पैसे हाथ में होंगे न खर्च होंगे। एकदम सिंपल सी बात है और ये व्यावहारिक है। ये हमारे साथ, आपके साथ होते ही रहता है। जब हम हमारे जेब में पैसे होते हैं तो वो बिना वजह खर्च हो जाते, हम उसका हिसाब नहीं रख सकते। जो भी हमको ज़रूरत है नहीं है उस पर हम फिजूल खर्ची करना चाहते हैं। और अगर वही पैसे अगर बैंक में है, पोस्ट में है, बचत खाते में है, सेविंग अकाउंट में है, तो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो ज़रूरत अभी पैसे निकालने के बाद
खर्च करने से वो मुसीबत नहीं टल सकती, तब तक हम उसको उस अकाउंट को हाथ नहीं लगा सकते। इसीलिए तुम एक काम करो, जैसे ही तुम्हारे हाथ में मनी ऑर्डर इस महीने का आ जाएगा, तुम सारे पैसे कहाँ डालो, पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग अकाउंट में डाल दो, बचत खाते में डाल दो। अगर तुम्हारे हाथ में पैसे ही नहीं होंगे तो तुम वो खर्च नहीं कर पाओगे। अच्छी बात है, इस बार पैसे मिलने पर ऐसा ही मैं करूँगा। अंकित कहता है एक बात और सुनो राहुल, यदि इस तरह हम थोड़ा थोड़ा बचाकर स्कूल में एक समिति बना सके तो बड़ा अच्छा होगा। अभी ये तो हो गई तुम्हारी बात, तुम्हारे जैसे ऐसे बहुत से स्टूडेंट, बहुत से विद्यार्थी होंगे जो मनी ऑर्डर आते ही खर्च करते हैं। उन सभी ने अगर ठान लिया तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि जैसे मनी ऑर्डर हमको आता है सभी को, हम उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसे बचाकर एक स्कूल समिति वहाँ पे स्थापित करते हैं, स्कूल में एक समिति स्थापन करते हैं। और उसका आगे क्या फ़ायदा होता है वो बताता है कि समिति यानी एक संगठन, एक मेंबर जो जहाँ पे 5-10 मेंबर होते हैं, ऐसी समिति बनाएंगे और उस पर हम ये पैसे रखेंगे। सहकारी समिति से क्या होगा, एक सहकारी समिति स्थापन करेंगे तो राहुल कहता है कि सहकारी समिति से हमें क्या लाभ होगा। उस पर हर विद्यार्थी इसमें कुछ न कुछ रकम लगाएगा। अंकित कहता है कि हर विद्यार्थी कुछ न कुछ थोड़े थोड़े पैसे बचाकर इस समिति में लगाएगा। इस तरह इकट्ठी हुई रकम से हम सहकारी भंडार चलाएंगे, सहकारी भंडार चलाएंगे। सहकारी समिति यानी आपसी सहयोग से चलने वाली संस्था। अगर हम हर विद्यार्थी थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर इस सहकारी संस्था में डालेंगे तो एक सहकार भंडार हम चला सकते हैं, जिसमें विद्यार्थियों के लिए उपयोगी वस्तुएं रहेंगी, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, पेंसिल है, पेन है, इरेजर है, शार्पनर है, बैग है, बास्केट है, तो ये ऐसी चीज़ें हम विद्यार्थियों के उपयोग में आने वाली बहुत सी चीज़ें उस सहकारी भंडार में रख सकते हैं और वो बेच सकते हैं। बिक्री से जो भी मुनाफा होगा, जो भी लाभ होगा, हम राष्ट्रीय बचत योजना में लगाएंगे और वो सारी चीज़ें बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो हम राष्ट्रीय बचत योजना में लगाएंगे। हमारे देश को विकास योजनाओं के लिए सबसे अधिक ज़रूरत धन की है। हमारे देश में जो भी विकास योजनाएं चल रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की आवश्यकता है वो है धन, यानी पैसा, संपत्ति। और वो हम इस प्रकार समितियां स्थापित करके पैसे बचाकर उस समिति में डालकर हम अपने देश की मदद कर सकते हैं। इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।